नमस्कार दोस्तों, आज आपका वीडियो में स्वागत है। जेगोडिव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 7 प्रपोजिशन लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आज हम पहला प्रपोजिशन देखते हैं, आफ्टर। तो आफ्टर प्रपोजिशन हमेशा बताता है समय के बाद में जो एक्टिविटी होती है वहाँ पर आफ्टर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, आई विल टेक टू यू आफ्टर टूडे। मैं तुमसे 2 दिन बाद बात करूँगा। आई विल टॉक टू यू आफ्टर टूडे। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, सी रेन आफ्टर मीट मी। मैं वर्षा समाप्त होने के बाद तुमसे मिलूँगा। मुझसे मिली, यानी सी रेन आफ्टर मीट मी। वर्षा बंद होने के बाद वो मुझसे मिली। तो इस तरीके से दोस्तों आफ्टर प्रपोजिशन का यूज है समय के बाद जब कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर आफ्टर प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब आता है बिफोर। बिफोर में भी समय से पहले जब कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ बिफोर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते, आई मेट हर बिफोर टूडे, यानी मैं 2 दिन पहले उससे मिला। मैं 2 दिन पहले उससे मिला। दूसरा है, यू आर सिटिंग बिफोर मी। तुम पहले मेरे समीप बैठी हो। तो इस तरीके से तुम पहले मेरे समीप बैठे हो। तो इस तरीके से पहले के लिए बिफोर प्रपोजिशन और बाद के लिए आफ्टर प्रपोजिशन निश्चित समय को बताने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब तीसरा प्रपोजिशन है एगो। एगो का मतलब है टाइम के बाद। जब भी कोई सेंटेंस, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वाक्य के अंत में जिस शब्द का यूज हम करते हैं वो है एगो प्रपोजिशन। एगो प्रपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में ही किया जाता है। तो दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सी डेड 10 years ago। वह 10 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हुई, वह 10 वर्ष पहले मरी। तो इसमें जब ब्लैंक्स में फुलफिल करने के लिए जब प्रपोजिशन दिया जाता है तो लास्ट में इस एगो प्रपोजिशन को हम फुलफिल करते हैं। दोस्तों, अब आता है इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन। इन फ्रंट प्रपोजिशन ऑफ का मतलब होता है के सामने। के सामने, जब किसी पर्सन के सामने जब किसी प्रकार की एक्टिविटी होती है या किसी स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है तो वहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। सी लिव्स इन फ्रंट ऑफ जैन टेम्पल। वह जैन मंदिर के सामने रहती है। वह जैन मंदिर के सामने रहती है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो शी वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने बैठी है। तो इस तरीके से किसी के सामने किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का जो ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। दोस्तों, अब आता है बिसाइड ऑफ। बिसाइड ऑफ प्रपोजिशन का यूज कहाँ करते हैं? बगल में या पास में या समीप में। जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कोई स्थान या कोई जगह अगल बगल में अगर स्थित होती है तो वहाँ पर बिसाइड प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे शी सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी है। वह मेरे बगल में बैठी है। तो इस तरह से बिसाइड प्रपोजिशन का प्रयोग अगल बगल में किसी चीज़ का उपस्थित होना या किसी स्थान के विषय में विस्तार में जानकारी प्राप्त होना, वो बिसाइड प्रपोजिशन से पता चलता है। अब आता है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन जो हर बार 11th 12th 8th 9th मतलब लोअर क्लास से लेकर के अपर क्लास तक जितनी भी एग्जाम होती हैं उसमें बिटवीन और प्रपोजिशन को हर वर्ष पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। बिटवीन का मतलब है के बीच में और दो के बीच में। 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 स्थान, 2 पर्सन के बीच में जो भी चीज उपस्थित होती है वहाँ बिटवीन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है।
दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम में क्या अंतर है, राम और श्याम में क्या अंतर है। इसी तरीके से दूसरा है, शी इज सिटिंग बिटवीन रीता एंड सीता, रीता और सीता में, रीता और सीता के बीच में वह बैठी है, रीता और सीता के बीच में वह बैठी है। इस तरह से बिटवीन प्रपोजिशन का यूज हमेशा दो के बीच में किया जाता है। तीसरा एग्जांपल है, आई वेंट देयर बिटवीन 5 and 6, यानी 5 और 6 के बीच में वह वहाँ गया, मैं वहाँ गया, 5 और 6 के बीच में मैं वहाँ गया। इसी तरीके से अब आता है अमोंग, अमोंग प्रपोजिशन का यूज दो से अधिक में, दो से अधिक में, यहाँ दो के बीच में कोई चीज़ उपस्थित होती है, वहाँ चीज का उपस्थित होना या एक्टिविटी या क्रिया का होना। इसी प्रकार यहाँ दो से अधिक के बीच में उपस्थित होना या क्रिया का होना, वहाँ पर अमंग प्रपोजिशन का यूज करते हैं। आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, यानी मैं छात्रों के बीच में यह मिठाई मैंने बांटी, मैंने छात्रों के बीच में मिठाई को बांटा। शी शेयर्ड हिज मनी अमंग हिज 5 सन, उसने अपने 5 पुत्रों को अपना धन बांटा, उसने अपने पुत्रों को 5 भागों में मतलब अपना धन बांटा। तो दोस्तों इस तरीके से प्रपोजिशन 7 प्रपोजिशन को आप अपने इस वीडियो में देखा, समझा। पहला प्रपोजिशन था आफ्टर, दूसरा बिफोर, तीसरा एगो, चौथा इन फ्रंट ऑफ, 5वां बिसाइड, 6वां बिटवीन और 7वां अमंग। 7वां प्रपोजिशन